इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। सबकी नजरें भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में गेंदबाजों ने तो अपना काम किया, लेकिन बात जब बल्लेबाजी की आई थी तो पहले मुकाबले में 110 का छोटा सा स्कोर चेस करने के लिए रोहित धवन की जोड़ी ही काफ़ी थी। लेकिन सेकेंड ओडीआई मुकाबले में जब रोहित धवन जल्दी आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर की पोल खुलती नजर आई। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, किसी ने भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी नहीं करी और सब एक के बाद एक विकेट खोते चले गए। लेकिन आपको बता दें, थर्ड ओडीआई मुकाबला ज़्यादा रोमांचक क्यों होगा। जो पिछली सीरीज रही थी वहां पर सांसें रोक देने वाला मुकाबला था। सैम करन की वो दमदार बल्लेबाजी याद होगी भारतीय टीम की, और वो बुरे सपने से कम नहीं थी। पिछली बार जो सीरीज खेली गई थी भारतीय मैदान पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो वहां पर भी सीरीज ऐसे ही तीसरे मुकाबले के मैच के बाद ही नतीजा पता चला था। यानी कि शुरुआत के 2 मुकाबले पहला इंडिया जीती थी, दूसरा इंग्लैंड, और बारी आई थी जब तीसरे मुकाबले की तो सीरीज वहां से किसी की तरफ भी जा सकती थी और इंग्लैंड चेस कर रही थी। और पिछला मुकाबला इंग्लैंड 336 रन चेस कर चुकी थी, तो ऐसे में सीरीज और खतरनाक हो गई थी। अब बात करें यहाँ पर इंग्लैंड की गेंदबाजी की, गेंदबाजों ने अपना कमाल कर दिया। अभी भी यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों से ज़्यादा उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन उनके बल्लेबाज अगर कोई भी एक चले गया, जॉस बटलर, जो रूट, जोनी बेस्टो या जेसन नोए में से कोई भी एक, यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो मुकाबला एक तरफा कर सकता है ये बल्लेबाज। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम सभी बल्लेबाजों को मिलकर योगदान देना होगा, लेकिन रोहित शर्मा से ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तो तीसरे ओडीआई मुकाबले की यहाँ पर सभी को इंतजार है। इस मुकाबले का समय भी बदल चुका है। जो पहला ओडीआई था वो 5:30 पर खेला गया था, दूसरा ओडीआई भी 5:30 पर खेला गया था। लेकिन 17 जुलाई को जो ये मैनचेस्टर के मैदान से लाइव आएगा मुकाबला, ये 3:30 पर आएगा। इस मुकाबले की जानकारी आपको दें आगे, प्लेइंग 11 की जानकारी दी, उससे पहले आपको लेकर चलते हैं पिछले साल की सीरीज़ के थर्ड ओडीआई मुकाबले की तरफ। जैसा कि आपको बताया शुरुआत में कि वो सीरीज भी लगभग बराबरी पर खड़ी थी 2 मैचों के बाद, और जब बारी तीसरे मुकाबले की आई थी तो वहां पर टीम इंडिया सिर्फ 7 रन से मुकाबला जीती थी। वो भी तब जब 329 रन बनाकर 330 रन डिफेंड कर रही थी, तब 7 रन से मुकाबला जीती थी और आखिरी ओवर में इंग्लैंड की टीम हारती नजर आई थी। सैम करन, ये नाम आपको याद होगा, आईपीएल में बहुत नाम कमाया इस खिलाड़ी ने। जिस तरीके से इंग्लैंड के लिए इस खिलाड़ी ने इस थर्ड ओडीआई मुकाबले में बल्लेबाजी करी थी। तारीख थी ये 28 मार्च 2021 की, मैदान था महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे का। विराट कोहली वहां पर तब कप्तान थे। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर नहीं थे, वहां पर केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या थे, और साथ ही साथ कुरनल पांड्या, यहाँ तक कि भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन भी थे, और एक अतिरिक्त ऑलराउंडर के ऑप्शन के तौर पर शार्दुल ठाकुर को भी शामिल कर रखा था। युजवेंद्र चहल, सूर्य कुमार, सिराज जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाया हुआ था। इंग्लैंड की टीम कुछ ऐसी ही खतरनाक थी, जहां जेसन नोए, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, डेविड मलान, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, आदिल रशीद और रेस टोपली के साथ मार्क वुड देखने को मिले थे। ज़्यादा बदलाव नहीं है दोनों टीमों में, लेकिन हाँ, जो बदलाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मुकाबले यानी इस 28 मार्च को खेले गए मुकाबले में मुकाबला अपने पूरे रोमांच पर था। दोनों टीम सीरीज जीतना चाहती थी। इंडिया टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करी थी, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। विराट की कप्तानी में उनसे टॉस जीत की उम्मीद ज़्यादा नहीं रखते थे, मैच जीतने की उम्मीद ज़्यादा रखते थे। अब यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना योगदान दिया और 329 रन का एक पहाड़नुमा लक्ष्य बनाया था, वो भी 49वें ओवर की दूसरी गेंद तक ऑल आउट होने के बाद। रोहित शर्मा और धवन ने ओपनिंग पार्टनरशिप 103 रन की दी थी, वो भी सिर्फ 15वें ओवर की चौथी गेंद तक। रोहित शर्मा ने उस मुकाबले में 37 गेंदों में 37 रन, तो गब्बर पाजी यानी कि शिखर धवन ने 56 गेंदों में 67 रन, 56 बॉल में 67 रन बनाए थे। आदिल रशीद ने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को चलता कर दिया था। विराट कोहली उस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे थे, जैसे पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे। 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन बना पाए थे। मोइन अली ने इनका विकेट चटकाया था, क्लीन बोल्ड किया था। लेकिन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया था। ऋषभ पंत ने महज 62 गेंदों में 78 रन की पारी 5 चौके 4 छक्के की मदद से खेली, तो 5 चौके और 4 छक्के हार्दिक पांड्या ने भी लगाए, लेकिन 44 गेंदों में 64 रन की पारी थी। दमदार दोनों खिलाड़ियों की पारी थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया का स्कोर मिडिल ऑर्डर में तेजी से बढ़ता नजर आया। 99 रन की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इनकी विकेट गिरी, लास्ट में यहाँ पर कुछ शार्दुल ठाकुर और कुरनल पांड्या ने भी रन बनाए। ठाकुर ने 21 गेंदों पर 30 रन, 3 छक्के, 1 चौके की मदद से मारा था, तो 34 गेंदों में 25 रन कुरनल पांड्या ने भी। मुकाबले में 3 विकेट मार्क वुड ने, 2 विकेट आदिल रशीद और 1-1 विकेट
सैम करन, रीस टोपली, बेन स्टोक, मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन को मिलती नजर आई। इंग्लैंड जब चेस करने उतरी तो 330 रन का इनके सामने लक्ष्य था और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम की बात करें, धूप हटती जा रही थी, शाम होती जा रही थी, गेंदबाजों को और मदद मिलना शुरू हो रही थी, लेकिन बल्लेबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिल रही थी। हुआ ये था कि इंग्लैंड के शुरुआती 5 विकेट या यूं कहे 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, जिसमें जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स और जोस बटलर ने अपने विकेट जल्दी खो दिए थे। जेसन रॉय 6 गेंदों में 14 रन बनाकर 3 चौके की मदद से भुवनेश्वर के हाथों आउट हुए थे, तो जॉनी बेस्टो भी 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर भुवनेश्वर के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। वहीं बेन स्टोक्स और डेविड मलान ने फिर यहाँ पर पारी को संभाला था, लेकिन ज़्यादा दूर तक पारी को नहीं ले जा पाए थे। 40 से करीब यहाँ पर 50 रन के बीच यहाँ पर पार्टनरशिप करीब जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, तेजी से करने की कोशिश थी और बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश थी और बेन स्टोक को नंबर 3 पर उतारा गया था। 39 गेंदों में 35 रन बेन स्टोक ने 4 चौके 1 छक्के की मदद से मारे थे, तो वहीं डेविड मलान ने उस मुकाबले में 50 लगाया था। 50 गेंदों में ही 6 चौके की बदौलत ठाकुर ने इनका विकेट लिया था। वहीं जोस बटलर का विकेट भी ठाकुर ने ही लिया था। 18 गेंदों में 15 रन बनाकर इनको चलता कर दिया था। लियाम लिविंगस्टन ने 31 गेंदों में 36 रन 4 चौके 1 छक्के की मदद से मारकर आउट हुए थे, तो वहीं मोइन अली ने भी 25 गेंदों में 29 रन बनाए थे। टीम इंग्लैंड के 7 विकेट 200 रन पर हो चुके थे। 329 चेस कर रही थी यहाँ पर और 200 रन पर 7 विकेट हो चुके थे। 3 विकेट हाथ में थे, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड का स्कोर 322 रन तक गया, यानी कि जो 122 रन की इसके बाद जो लड़ाई हुई, वहां पर अकेले दम पर खड़े होकर सैम करन ने मुकाबले को पलट के रख दिया था। आदिल रशीद ने 22 गेंदों में 19 बनाए थे, मार्क वुड ने 21 गेंदों पर 14, लेकिन सैम करन जो करीब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने 83 गेंदों में 95 रन नाबाद बनाए थे, 9 चौके 3 छक्के की बदौलत। 114 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था और नाबाद गए थे। 83 बॉल में 95 रन उन्होंने बनाए थे और इंडिया सिर्फ 7 रन से वो मुकाबला जीती थी। और प्लेयर ऑफ द मैच, इंडिया की जीत के बावजूद भी प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन को दिया गया था और पिछली सीरीज के हीरो जॉनी बेस्टो रहे थे, जिनका बल्ला इस पूरे अभी तक मुकाबले में खामोश रहा। जिस तरीके से ये सीरीज टीम इंडिया जीती थी, काबिले तारीफ था, लेकिन सैम करन का रिकॉर्ड बना था 95 रन का 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का। और जो वहाँ यानी कि तब जो आखिरी ओवर था, वो आखिरी ओवर भी ज़बरदस्त था। टी नटराजन के हाथ में गेंद थी और मुकाबला किसी भी दिशा में जा सकता था, क्योंकि उससे पहले 316 रन यहाँ पर 49 ओवर तक हो चुके थे। आखिरी ओवर में 14 रन जीत के लिए चाहिए थे और सामने सैम करन थे। पहली गेंद पर टी नटराजन यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, मार्क वुड को रन आउट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी गेंद पर 1 रन दिया था, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, यहाँ पर चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया, 5वीं गेंद पर चौका लगा और छठी गेंद पर कोई रन नहीं आया और टीम इंडिया 7 रन से मुकाबला जीत गई थी टी नटराजन के आखिरी दमदार ओवर की वजह से। तो ये था पिछली सीरीज का हाल, जोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला था। कुछ ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद अब हम मैनचेस्टर के इस मुकाबले से रखेंगे, जो तीसरा ओडीआई 17 जुलाई 3:30 पर खेला जाएगा। बहुत दिलचस्प रहेगा। रही बात प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 से ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अभी यहाँ पर अभी तक तो सारे खिलाड़ी परफेक्ट दिख रहे हैं और शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ ही भारतीय टीम उतरे और इंग्लैंड की टीम भी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पसंद करे। क्या लगता है किसकी जीत होगी थर्ड ओडीआई मुकाबले में? उम्मीद करते हैं पिछले सीरीज के इस थर्ड ओडीआई मुकाबले की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पिछली सीरीज टीम इंडिया विराट कोहली कप्तानी में जीती थी। क्या ये सीरीज भारतीय टीम जीत पाएगी या रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली हार होती नजर आएगी सीरीज के तौर पर? यह देखना काफी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।